हेलो भाई। आज की वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का सारी रिएक्शन, वो भी बहुत कम ही टाइम में। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस आ जाए। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन हमारे पास है हमारा लेड नाइट्रेट के पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और वो बनाएगी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हुए हैं। ठीक है, ये इसके पास गया, ये उसके पास गया। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन हमारी है CO+2H3 340, और ये हमारा CH3OH। तो ये 340 है, ये फोर्स है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आज तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, इंपॉर्टेंट लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसमें डाल दी। क्या पता आ जाए, लक के ऊपर है तुम्हारे। अगली रिएक्शन हमारी स्लेग्ड लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो स्लेग्ड लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन ये रही। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है, हमारा स्लेग्ड लाइम होते हैं CO2, ये 2 है, यहाँ 2 आएगा। हाँ ठीक है, COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिराइज टू CaCO3 प्लस H2O। तो इसमें हमारा क्या है कि जो हमारा स्लेग्ड लाइम है वो रिएक्ट करी है CO2 के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है और साथ में H2O बनाया है। और इससे ऊपर वाली रिएक्शन जो ये वाली रिएक्शन है, इसमें क्या करा है, क्विक लाइम है वो वाटर के साथ रिएक्ट हुई है और CaOH का होल ट्वाइस बनाया है, मतलब स्लेक लाइन बनाई है, और यही स्लेक लाइन नीचे भी रिएक्ट होती है। ठीक है, अब हमारी जो हमारा अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये रही। हमारा जो FeSO4.7H2O है, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो बनता है 2FeSO4। ठीक है, और जब हम 2FeSO4 को हीट करते हैं तो वो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो जो Fe2O3 होता है वो ब्राउन फ्यूम्स होता है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन फ्यूम्स नहीं, सॉरी, ब्राउन फ्यूम्स गलती से कह दिया। ब्राउन होता है, मतलब जो Fe2O3 होता है वो ब्राउन होता है, और उससे पहले जो बनता है ना F2FeSO4 वो वाइट होता है, और उससे पहले ये 7H2O इसका वाटर का मोल है जो उसने कंटेन करा होता है। अगली रिएक्शन में हमने हीट करा है हमारा लेड नाइट्रेट को। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये NO2 होएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ थोड़ा मुझे माफ़ कर दो यार, यहाँ 2 आएगा, यहाँ NO2 होएगा। ठीक है, NO2 होएगा। ठीक है, तो ये तुम याद कर लेना, लिख लेना, जब जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस हीट give rise to 2 PbO which is solid plus 4NO2 plus O2। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा AgCl सनलाइट के साथ रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखो, जब हमारा AgCl सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो 2Ag प्लस Cl हो जाता है। तो ये रिएक्शन के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, बिना सनलाइट के प्रेजेंस के ये रिएक्शन नहीं होगी। और ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, तो ये भी ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है विच रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सेकंड हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें Fe+CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu। तो ठीक है, इसमें Fe+CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो हमारा कॉपर जो लेस रिएक्टिव है वो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया है हमारे आयरन ने जो मोर रिएक्टिव है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा हमारा ये रहा दूसरी रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 प्लस NaCl। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो ये है ये वाइट PPT है, ये PPT फॉर्म होएगा। ये PPT क्या होगा, PPT क्या होता है, एक ग्लास है, ग्लास में अगर तुमने ये रिएक्शन करी तो ये पूरा सोल्यूशन है, नीचे PPT यहाँ इकट्ठा हो जाएगा जो ब्लू ब्लू में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा PPT होता है। अगला रिएक्शन हमारा है कॉपर और ऑक्सीजन का। कॉपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी NCERT की एक्टिविटी भी है। हमने कॉपर को एक चाइना डिश में लिया, और हमने एक कॉपर को एक चाइना डिश में लिया, उस कॉपर को हमने वो करा, उसका कलर बताओ, वो कॉपर का कलर क्या हो जाएगा, तो तुम्हें बोलना है वो कॉपर काला हो जाएगा। ठीक है, वो कॉपर काला हो जाएगा, काला या लाल नहीं, काला हो जाएगा। लाल काला कलर नहीं मिल रहा यार मुझे। अगला रिएक्शन अगर हम देखें तो अगला रिएक्शन है हमारे पास Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O और CO2। तो ये चैप्टर 2 एसिड एंड बेस हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारा एसिड एंड बेस हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये यार ऊपर थोड़ी स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। अभी देखो हमारा ये रिएक्शन है Na2CO3। Na2CO3 जो हमारी है वो रिएक्ट करती है हमारी जब एसिड से। ठीक है, तो वो फॉर्म करती है NaCl प्लस H2O प्लस CO2।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है तुम्हें। ये हमारा फॉर्म होएगा। और हमारी सेकंड रिएक्शन कुछ ये रही, जब हमारा Na2HCO3 के साथ रिएक्ट करता है HCl, तब भी हमारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो ये भाई कॉमन है। इसका इसका एक वो होता है कि जब भी मेटल, ठीक है, जब भी हमारा जो कोई भी मेटल होएगा ना, वो रिएक्ट करेगा कार्बोनेट, ये कार्बोनेट या किसी किसी भी साथ, मतलब जैसे हमारा, एक मिनट को मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो हमारा कोई भी मेटल होगा, ठीक है, ये हमारा ये रहा, हाँ, ये अगर हमारा कोई भी मेटल होगा ना, मेटल मेटल वो जब भी रिएक्ट करेगा, अगर वो अगर एक बारी कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, तब भी वो सेम चीज़ बनाएगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा ना, एसिड, तब भी सेम चीज़ ही बनेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2 पक्का बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये एकदम लिख के ले लेना बात। ठीक है, अब हमारी ठीक है, आप देखो, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस H2O। तो ये ग्रीन है, ग्रीन कलर का रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे लिए कलर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलर नहीं याद होएगा ना, तो बिल्कुल तुम्हें नहीं होगा। देखो मुझे भी कलर कलर में डिफ्यूजन होती है, मतलब कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे कलर नहीं पता लगता, लेकिन नाम तो याद कर सकते हो ना, ग्रीन येलो वाइट, तो वो तो याद कर लो। तुमसे दिखा के तो नहीं पूछेंगे कि ये देखो ये कौन सा कलर है, हाँ, उनके पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, और देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब हम एक हमारा NaCl का, जैसे ये है NaCl, हम इसमें डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, ऊपर एनोड, ऊपर यहाँ कैथोड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होएगी तो जैसे हमारा जो कैथोड है उस पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, एनोड है उस पर हमारा सोडियम आ जाएगा। हाँ, तो सोडियम, हाइड्रोजन सोडियम कहाँ से आ गया, सॉरी, जो हमारा एनोड है ना, एनोड, एनोड पे हमारा आ जाएगा। एनोड का क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है ना, तो उस पर क्लोरीन आ जाएगा, और जो कैथोड होता है उस पर सोडियम आ जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो या अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, नीचे जाओ, ब्लीचिंग पाउडर की हमारी रिएक्शन है, एक ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है ये रही। हाँ, तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में भी देखो, अब हमारी जो हमारा जो वो वाला जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये स्लेक लाइम जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी ना, तो हमारा CaOCl2 प्लस H2O बनेगा। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो ब्लीच के लिए काम आता है। ब्लीच मतलब कि जैसे तुम्हारा वुड पल्प होता है, जब पेपर इंडस्ट्री होती है ना, तो जैसे तुम्हारा जो वुड पल्प होएगा जिससे पेपर बनता है, तो वुड पल्प का कोई कलर होता है, तो ब्लीच क्या करता है कि उसे कलरलेस कर देता है, ब्लीच कलर को कलरलेस कर देता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, ये बेकार है, इसको मत करो, छोड़ो इसे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन Zn, हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो, Zn प्लस 2NaOH गिव राइज टू Zn NaZnO2 प्लस H2O। तो जब हमारा जो जिंक होता है वो हमारा NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस HNO3, ये क्या है, ये हमारा बेकिंग पाउडर का रिएक्शन है, NaHCO3 वाला। जो हमारा ये बेकिंग पाउडर है ना, वो ऐसे बनता है, जब हम सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। जो NaHCO3 होता है, ठीक है, वो हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बन NaHCO3 होता है ना, तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी ये वाली दूसरी रिएक्शन है, जब हम इस बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं, ये जो ट्रायंगल का सिंबल देख रहे हो, ये हीटिंग का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का काम आएगा, सोडियम कार्बोनेट से हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे वाली रिएक्शन, पहले ये देख लेते हैं। जब हमने इसको हीट करा तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, एक और टिप देना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई भी रिएक्शन मिले ना, जिसके रिएक्टेंट साइड में CO3 हो, उसके प्रोडक्ट साइड पे हमेशा CO2 होएगा। ये तुम लिख के ले लो, ठीक है।
अब देखो ये, हाँ ये हमारी, हाँ अब बेकिंग पाउडर का हमारा आ गया, ठीक है। बेकिंग पाउडर, हमारी बेकिंग पाउडर की रिएक्शन आ गई, बेकिंग पाउडर। तो अब देखो ये बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं एसिड में, तो जब बेकिंग पाउडर को हम जब हीट करते हैं, जो हमारा NaHCO3 होता है, जो हमारा जिस NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, उसे जब भी हम हीट करेंगे, H+ आयन कौन निकालता है बताओ? H+ आयन कौन निकालता है, कमेंट करो। H+ आयन्स निकालते हैं हमारे एसिड। तो हम जब NaHCO3 को हीट करेंगे, हीट एरो सॉरी, जब हम NaHCO3 को हमारा H+ आयन डालेंगे, तो CO2 + H2O प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। तो जो H+ आयन्स है वो हम किसी भी एसिड से डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी भी वो डालना है, ठीक है। तो जो हमारा ये बेकिंग पाउडर ना वो ऐसे बना, और जो हमारा ये है जो NaHCO3 है उसे हम बोलेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा बोलेंगे इसे, मैंने गलती से अगर पाउडर बोल दिया हो तो देख लेना, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। अब देखो वॉशिंग सोडा, हमारा वॉशिंग सोडा जो हमारा NaHCO3 को हीट करके निकला था, जो हमारा बेकिंग सोडा को हीट करके हमारा निकला था, जो हमारा Na2CO3, अगर हम उसमें डालेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो हमें मिलेगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो Na2CO3.10H2O देख लो, यहाँ भी बना हुआ है Na2CO3.10H2O, ये याद कर लेना, ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी सेकंड रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन नहीं है, लास्ट रिएक्शन नहीं है सॉरी, लास्ट रिएक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकिन लास्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, CaCO2.12H2O। अब ½ H2O ये क्यों बोलते हैं, ½ H2O इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अगर हम दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, थोड़ी मैथ्स लगाओ मैथ्स वालों, तो हमारा ऐसे कुछ होएगा 2Ca4, 2CaSO4, 2CaSO4, हाँ 2CaSO4 डॉट डॉट 2H2O, H2O, तो मतलब जो दो कार्बन, अगर जो दो कैल्शियम सल्फेट के जो हमारे मॉलिक्यूल, जो दो कैल्शियम सल्फेट के वो होते हैं ना हमारे मोल, उसमें एक एक मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी होता है, ठीक है, ये याद रखना। दो मोल में एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी होता है, ये याद रखना, ठीक है। दो मॉलिक्यूल में एक एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी होता है, ठीक है। CuSO4 प्लस डॉट 5H2O को जब हम हीट करेंगे, CuSO4 + 5H2O बनेगा, जो उड़ जाएगा। और जो हमारा CuSO4.5H2O होता है वो ब्लू कलर का होता है, और उसे हीट करने से वो वाइट हो जाता है, ठीक है। ये रही रिएक्शन जो हमारी है, ये रिएक्शन इसे याद कर लेना। आगे वाली रिएक्शन देखते हैं। Na2CO3.10H2O को जब हम हीट करते हैं तो Na ये देखो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, NaCO3 + 10H2 होएगा, ठीक है, इसे इग्नोर करो। और हमारा मेटल नॉन मेटल आ जाते हैं, हमारा इसमें से 3 या 4 मार्क्स की रिएक्शन पक्का आएगी, तो ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 10th का। तो कुछ चीज़ें हैं याद कर लो, जैसे मेटल प्लस वाटर होता है, हाँ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर और मिलते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। और मेटल प्लस स्टीम करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। ये बातें याद करने वाली है, तो ये कर लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब हम देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन को, ठीक है। जब हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक Na रिएक्ट करेगा H2O से, तो हमारा NaOH बनेगा, जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा, और उसमें हीट भी आएगी, ठीक है। अब देखो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, MOD का मतलब है मॉडरेट, ठीक है, कुछ और मतलब है ना, MOD का मतलब है मोड APK नहीं कर रहा मैं, मतलब मॉडरेट होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो Mg और 2H2O जो है हमारा Mg और ये 2H2O, ये जो 2H2O है ये मिल के बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये हॉट वाटर इसलिए क्योंकि Mg होता है मिड रिएक्टिव मेटल में, मतलब जो ये मिड्डी पहनता है, मजाक करो, मिड्डी नहीं, मतलब मीडियम रिएक्टिव का होता है। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उनके लिए उनको जैसे अब देखो कोई गीली चीज़ होएगी, उसे तुम गर्म करोगे, उसको टाइम लगेगा ना, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये गीला नहीं होता, हाँ ठीक है। तो कोई गीली चीज़ होगी उसको और तुम हीट करोगे तो उसे टाइम होगा गर्म होने में, और वहीं कोई सूखी चीज़ होएगी उससे तुम हीट करोगे तो वो जल्दी गर्म होएगी। तो मान लो कि ये जो हमारा
Mg है, वो गीली चीज़ है। गीली चीज़ का मतलब एसिडिक है ना, जैसे जैसे एसिड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वीक, तो ये बहुत मतलब जैसे एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग वीक होता है, बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग वीक होता है, वैसे ये है। ये इसकी रिएक्टिविटी में ये बहुत मॉडरेट है, मतलब मीडियम है, ना ज़्यादा ताकतवर ना ज़्यादा कमज़ोर। लो रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे, लो रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे तो देखो। हाँ यार, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर देखो, जैसे अब देखो अगला रिएक्शन अभी देखते हैं हम। हाँ, अभी एक चीज़ बताता हूँ, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 है ना, वो तुम अच्छे से कर लेना। उसमें जो रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन कर लेना, और 50 पे जो चार्ट बना हुआ है मेटल वाला, तो वो मतलब और वाला, तो वो भी याद कर लेना। ठीक है, अब देखो लो रिएक्टिव मेटल देखते हैं। लो रिएक्टिव मेटल पे हमारा क्या आ गया, तो लो रिएक्टिव मेटल में हमारा एल्यूमिनियम आता है जब भी वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि अब देखो स्टीम होती है। अच्छा, नाइन्थ तुमने पढ़ी नहीं होगी है ना, नाइन्थ तो तुमने बिल्कुल नहीं करी। तो नाइन्थ में चलो, जिसने जिसने भी पढ़ी है, किसी ने तो पढ़ी होगी, चलो नहीं पढ़ी तो छोड़ो। नाइन्थ में ये बताया था, नाइन्थ में तुम्हें ये बताया था कि जो स्टीम होती है उसमें जो हमारी हीट होती है वो हॉट उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो कंटेन करके रखती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इस बहुत लो रिएक्टिव मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि ये जो बहुत गीली हुई हुई है ना, जैसे एग्जांपल दिया था गीला होने का, ये बहुत गीला हुआ वो है। अब इसको एकदम आग लगा देनी है। आग कैसे लगेगी? स्टीम से, मतलब ये नहीं कि आग माचिस से आग लगा देनी है, मतलब स्टीम बहुत गर्म होता है तो इसमें थोड़ा, इसको थोड़ा वो करेगा, इसमें थोड़ी मतलब इसको थोड़ा वो करेगा ना, तुम समझ जाओ यार, मैं नहीं बता सकता, अभी शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। हाँ, इसको थोड़ा झुलसाएगा। हाँ, ठीक है। अब देखो कार्बन कंपाउंड पे आ गए, कार्बन कंपाउंड पे आ गए हैं हम। अब देखते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में हम देखते हैं क्या क्या है। C2H5OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आती है। अगर तुमसे कंबशन रिएक्शन पूछे, डिफाइन पूछे, तो लिख देना, जब भी कोई कार्बन, जो हमारा कार्बन का वो होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 और H2 और एनर्जी निकलते हैं, उसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आ गया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम किसी को भी हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, किसी को भी हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हमसे हमें उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, C2H5OH को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम डालेंगे और उसमें एल्कलीन के MnO4 डालेंगे, उससे हमें CH3COOH मिलेगा, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन देखिए, एडिशन रिएक्शन में क्या है, एडिशन रिएक्शन में क्या है हमारा, जो हमारा जैसे हमारा कार्बन डबल बॉन्ड में बंधा हुआ है RR। ठीक है, ये RR, ये देखो डबल बॉन्ड में बना हुआ है RR, जो अगर हम इसमें निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन डालते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा। इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और उससे ये हमारा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, CH4 प्लस Cl, CH3Cl, HCl। ठीक है, मतलब देखो इसमें क्या है कि तुम्हारा CH4 प्लस Cl को है, एक हाइड्रोजन हटा दिया और HCl लगा दिया, ऐसे ये याद कर लेना। जब हमारा एथेनोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NHCO3, सॉरी CH3COONA प्लस H2O बनेगा। उसके बाद एस्टर पे आ जाते हैं। एस्टर में हमारा क्या होएगा, एस्टर पे जब हमारा एथेनोइक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल मतलब एथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल मतलब एथेनॉल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा उसमें हम एसिड डालेंगे तो उससे हमें CH3COO2H5 मिलेगा, जिसे हम एस्टर बोलते हैं। और एस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है, और स्वीट स्मेलिंग इसलिए होता है क्योंकि वो एस्टर है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये स्वीट स्मेलिंग होता है, इससे खुशबू आती है। ठीक है, और ये हमारा यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है खाने में, मतलब खाने में, मतलब स्वीट्स में, ताकि वो खुशबू आए उनमें से, परफ्यूम्स में होता है। और फेक जो रोज़ होते हैं ना, जो मतलब नकली फूल होते हैं, उनमें भी यूज़ होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट मतलब इसके साथ कार्बोनेट की रिएक्शन कर रहा हूँ। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एक जैसी होगी, तो तुम ये याद कर लेना। CH3COOH प्लस Na2HCO3 हमारा रिएक्ट करेगा CH3COONA H2O प्लस CO2। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या है, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन का मतलब क्या है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि CH2 जो हमारा है ना,
CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड में है, जो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कर देना और पानी हटा देना। सबसे पहली बात ये OH है ना, इस OH को यहाँ से हटा के अलग कर देना, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। अगर तुम डिस्कवरी साइंस में देखते हो, हमारा बेयरगिल साहब होते हैं, तो बेयरगिल साहब हमें कहते हैं ना, मैं डिहाइड्रेट ना हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, ये हो जाएगा हूँ, ठीक है। तो वो जो भी बोलते हैं, तो डिहाइड्रेशन वो कहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी निकल जाना, जब बॉडी में पानी के लेवल कम हो जाता है उसे भी डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को भी डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसी के साथ हमारा सारा खत्म हो गया है कोटा पूरा केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस का। आगे वीडियो आएगी तो उसके लिए तुम लाइक कर दो, ताकि आगे भी तुम मेरी वीडियो देख